अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कमी है हमारी टीम के अंदर? मुझे समझ नहीं आती कि किसी किसी टाइम हम इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, किसी किसी टाइम हम इतनी बुरी क्रिकेट खेलते हैं। हमें अपनी टीम की खुद समझ नहीं आती। हमारे लड़कों में बिलीव, ठीक है, उसकी कमी है। प्रेशर हैंडल करने की कमी है। गेम अवेयरनेस की कमी है। ये चीजें अगर हम समझ जाएं तो हम ऐसे ही क्रिकेट खेलेंगे जैसे हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इस पूरी सीरीज में खेली है। ये वही साउथ अफ्रीका की टीम है जो बहुत जबरदस्त टीम है, जिसके बारे में हम कहते हैं यार टॉप क्लास टीमों में से एक टीम आती है। इससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया के टूर पे चले जाते हैं, वहां भी T20 सीरीज हारे, यहां भी T20 सीरीज हारे, वहां वनडे सीरीज जीते। ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया की टॉप टीम में से आती है। उनका सिस्टम, उनकी क्रिकेट, उनकी दिलेरी, वो जिस तरह क्रिकेट खेलते हैं, शायद हम क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन हमने उनको वहां भी जो है वो वनडे सीरीज हराई। क्यों? क्योंकि हम, पता क्यों जीतते हैं? हम सिर्फ अपने नेचुरल टैलेंट की वजह से जीतते हैं। अगर हमारा सिस्टम देखो, डोमेस्टिक, हमारी ग्राउंड की कंडीशंस देखो, हमारी पिचेस की हालतें देखो, क्रिकेट देखो क्या होती है। आज भी उसी टाइप की क्रिकेट हो रही है जिस तरीके से हम खेलते थे और हमने छोड़ी है। उसी टाइप की चीजें, सियासत भरी पड़ी है हमारी नीचे लेवल पे। इवन पाकिस्तान टीम में भी कहीं ना कहीं नजर आती है। नीचे तो बहुत ही बुरा हाल है। दोस्ती यारी चलती है, मतलब जिसने मर्जी आना है आ जाओ, कोई पूछने पाछने वाला नहीं है। तो इस सिस्टम, ऐसे सिस्टम में रह के हम पाकिस्तान टीम से जो लड़के खेलते हैं वो सारे ज्यादातर नेचुरल टैलेंट। आप साइम अयूब को देख लें, आप, वो भी नेचुरल टैलेंट है। उसको उसको कोई सिस्टम ने थोड़ी सिखाया है, या वो कुछ भी नहीं था, वो खेल खेल के बना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो आज परफॉर्म कर रहा है वो नेचुरल टैलेंट है। वो जो शॉटे इस 23-24 साल की उम्र में मार रहा है, ये शॉटे जिसके अंदर टैलेंट नहीं होता, वो बड़े से बड़ा प्लेयर जो 20 साल भी क्रिकेट खेल ले वो नहीं मार सकता जो वो शॉटे मारता है। उसके परफॉर्म करने से, उसके एज अ ओपनर पाकिस्तान टीम में आने से आप देखें आपकी बैटिंग कहां से कहां चली गई है। तो हम टैलेंट, सिर्फ नेचुरल टैलेंट पे चलते हैं। बाबर आजम नेचुरल टैलेंट, शाहीन नेचुरल टैलेंट अंडर 19 से, हारिस रऊफ नेचुरल तेज, हसनैन नेचुरल तेज, ठीक है, रिजवान नेचुरल टैलेंट। हमारे पास ज्यादातर नेचुरल टैलेंट ही है। नसीम शाह नेचुरल टैलेंट तेज, ठीक है। तो हम टोटल, इब्रार की बात कर ले नेचुरल टैलेंट, सुफियान मुकीम को देख लें, रिस्ट स्पिनर नेचुरल टैलेंट। हम टोटल नेचुरल टैलेंट पे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जिसकी वजह से हम जीतते हैं, और ऐसी ऐसी टीमों से हम क्रिकेट हार जाते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आती। अब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जिस तरह हमने सीरीज खेली और जीती हमने, मैं नहीं समझता कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जब हम सीरीज खेलें और हमें टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम साउथ अफ्रीका को या ऑस्ट्रेलिया को, इन बड़ी बड़ी टीम्स को अगर हम हरा सकते हैं तो फिर हमें जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे प्लेयर्स में टैलेंट, एबिलिटी तो है, लेकिन जिस लेवल की टीम होती है हम उस लेवल की क्रिकेट खेलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम हार जाते हैं। अब मुझे ये बताएं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो हमने वनडे सीरीज खेली, पहला मैच बगैर बाबर आजम, बगैर रिजवान के परफॉर्म किए हुए, साइम ने 100 किया। उसके बाद 82 रन की इनिंग खेली सलमान आगा ने। कितनी खुशी हुई सबको कि यार बाबर और रिजवान के अलावा मतलब हमें किसी ने मैच जितवा दिए। और सलमान ने 4 आउट किए पहली बॉलिंग पे भी। उसके बाद आप दूसरे मैच में आ जाएं। दूसरे मैच में बाबर आजम ने 73 किए, जिसकी वजह से हम कह रहे थे कि भाई इसकी फॉर्म का चली गई, फॉर्म का चली गई, वापस आए किसी तरीके से, क्योंकि इसकी फॉर्म वापस आएगी तो पाकिस्तान टीम को भी फायदा होगा, आगे चैंपियन ट्रॉफी भी है। तो अल्लाह अल्लाह करके 73 रन की इनिंग खेली और रिजवान ने 80 रन की इनिंग खेली। दोनों की जो पार्टनरशिप लगी 100 रन की, उसके बाद आके एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला इसको, गुलाम को, कामरान गुलाम को, उसने आके 63 रन की इनिंग खेली।
जो कि उसने इस वजह से भी खेली क्योंकि उसको पता था टोटल बहुत अच्छा हुआ है, 32-33 ओवर में 100 हो गया, 200 हो गया था पाकिस्तान को, तो उसके पास बड़ा अच्छा था, तो उसने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं खेली। ठीक है, इस मैच में सेकंड मैच में 3 लड़कों ने बैटिंग में परफॉर्म किया, फिर शाहीन ने 4 आउट किए, फिर नसीम ने 3 आउट किए। आज के मैच में भी साइम ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की, 101 रन की इनिंग खेली। बाबर ने फिर 50 रन की इनिंग खेली। अब जोहान्सबर्ग जैसी पिच के ऊपर जब अब्दुल्ला शफीक जो तीनों मैचेस में 0 पे आउट हुआ, ठीक है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलों के साथ वो आउट हो गया, उसके बाद आज के मैच में पहले ओवर में आउट हुआ, फिर जैसा पिच था उस पे भी बाबर आजम और साइम अयूब की 100 रन की पार्टनरशिप लगी। कोई माने या ना माने, दूसरे मैच में रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप ने इतने बड़े 100 की पार्टनरशिप, उसकी वजह से टोटल बहुत अच्छा हुआ, नीचे के लड़कों ने परफॉर्म किया। उसके बाद आज के मैच में भी जैसी पिच थी, जैसा बाउंस हो रहा था, गेंद सीम हो रहा था, अगर साइम अयूब या बाबर में से कोई एक भी आउट हो जाता तो नए बॉल को सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाना था, क्योंकि बहुत अच्छा बॉल स्विंग सीम हो रहा था, बहुत अच्छा उन्होंने हैंडल किया, जिसकी वजह से इतना अच्छा टोटल किया। और नीचे से आके फिर 48 रन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली सलमान आगा ने। फिर उसके बाद आप देखो तैयब ताहिर को चांस मिला, उसने भी 28 रन की इनिंग खेल दी। तो कहने का मकसद यह है कि तीनों ओडीआईज में आप देखो, सिवाय अब्दुल्ला शफीक के हर लड़के ने परफॉर्म किया। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी एक चीज है कि इतनी बड़ी टीम्स की अगेंस्ट, जिस टीम के बारे में हम पाकिस्तान से जब टीम चल रही थी हम सोच रहे थे यार पता नहीं क्या होगा, धज्जियां उड़ जाएंगी, बुरा हाल हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हमने तो बुरा हाल कर दिया। सिर्फ उनकी टीम से सिर्फ वाहिद क्लासन प्लेयर था जिसका नाम तो क्लासन है, लेकिन उसने इनिंग्स भी क्लास की खेली है। इस पूरे ओडीआई सीरीज में सबसे टॉप पे रहा। फिर साइम अयूब है सेकंड नंबर पे, मतलब 81 रन की इनिंग खेली क्लासन ने आज जो खेली। फिर उससे पहले 97 की सेकंड इनिंग में खेली, 100 मिस हो गया। फिर पहले ओडीआई में 86 रन की इनिंग खेली। उसके अलावा कोई प्लेयर उनकी तरफ से रन नहीं कर सका। पूरी टीम तो खेल रही थी, उनकी पूरी बॉलिंग लाइनअप खेल रही थी, सिर्फ कोटजे नहीं था और महाराज नहीं था, बाकी सारी बॉलिंग लाइनअप थी। क्या इसी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ, इसी बैटिंग के खिलाफ, क्या हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की? क्या हमारे बैट्समैनों ने, हम तो ज्यादा स्ट्रगल बैटिंग में करते हैं ना, क्या हमारे बैट्समैनों ने इस कंडीशंस में परफॉर्म नहीं किया? सब कुछ किया। लेकिन हम अगर बिलीव अपने ऊपर करें और ये समझे कि यार हम बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, हम हल्के प्लेयर नहीं। अगर आप हल्के होते तो कभी भी आप ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकते थे, कभी आप साउथ अफ्रीका को नहीं हरा सकते थे। तो ये समझने सोचने की जरूरत है कि अगर हम इन बड़ी टीम्स को हरा सकते हैं तो फिर हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। सिर्फ हमें सिचुएशन समझने की जरूरत है। हम बैटिंग में बहुत मिस्टेक्स कभी कभी करते हैं, सिचुएशन कुछ डिमांड कर रही होती है, हम कुछ खेलने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। बॉलिंग में भी इसी तरह ही है, मतलब बॉलिंग में चीजें कुछ और डिमांड कर रही होती है, हम चारों तरफ बॉलिंग करने लग जाते हैं, हम मार पे मार खाने लग जाते हैं। जिस तरीके से आज शाहीन की मार लगी, 7 ओवर में तकरीबन 70 रन दे दिए। बैड बॉलिंग है, बहुत गंदी बॉलिंग हो रही थी। क्लासन और कोई 6-8 ओवर रह जाता तो मैच हम लेके निकल गया था हमारे पास से, क्योंकि जैनसिन और क्लासन जिस तरह खेल रहे थे वो मैच लेके निकल गए थे। तो हमें ये सिर्फ समझने की जरूरत है कि हमने किस तरीके से जो है वो क्रिकेट खेलनी है। और चैंपियन ट्रॉफी होने से पहले जिस तरह पाकिस्तान की टीम वनडे क्रिकेट में परफॉर्मेंस दे रही है ना, आई थिंक अपनी कंडीशंस में उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। अब मुझे उम्मीद तो यही है कि जैसी परफॉर्मेंस पाकिस्तान दे रहा है ना, तो चैंपियन ट्रॉफी में भी मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही देगा। और कोशिश अब ये करे पाकिस्तान टीम कि T20 में भी अपनी रैंकिंग को बेहतर करे, अपनी जीत को बेहतर करे। ओडीआई में तो 3 सीरीज तो जीत गया, लेकिन उसमें भी बेहतर करे। अब टेस्ट मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, डिफरेंट बॉल गेम है, डिफरेंट कंडीशंस हैं, सीमिंग कंडीशंस मिलेंगी, रेड बॉल है, लंबी लंबी बैटिंग करनी होगी, लंबी लंबी बॉलिंग करनी होगी, टीम चेंज होगी, कप्तान आपका शान मसूद है, तो बाबर के ऊपर प्रेशर है क्योंकि उसने पिछले 17-18 इनिंग में टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं किया हुआ। साइम अयूब को देखेंगे कि ऐसी कंडीशन में कैसा खेलता है। मतलब काफी कुछ डिफरेंट टेस्ट सीरीज में नजर आएगा। मुझे उम्मीद है
कि टेस्ट सीरीज में भी पाकिस्तान की टीम ऐसा ही परफॉर्म करेगी। और जाते जाते साइम अयूब के बारे में एक चीज़ बोल दूं कि अगर साइम अयूब, ये मैंने ट्वीट भी की है, अगर साइम अयूब, आपको पता ना कि जिस तरह इवेंट में कहीं ना कहीं किसी न किसी आईसीसी के इवेंट में कोई ना कोई एक यंग लड़का आ जाता है जो एकदम नज़रों में आता है। साइम अयूब आ तो गया नज़रों में ये सीरीज में रन करके, लेकिन जब चैंपियन ट्रॉफी में बड़े इवेंट में जब कोई इतना टैलेंटेड लड़का परफॉर्म करता है ना तो वो एकदम से नज़रों में आता है। और अगर साइम ने परफॉर्म कर दिया ना तो ये मेरी बात लिख लें कि वर्ल्ड क्रिकेट पे राज करेगा, ये वर्ल्ड क्रिकेट पे राज करेगा, ठीक है ना। तो मेरा राज करने का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे से अच्छे बॉलर की ठुकाई कर देगा, उसको कोई बॉलर आउट नहीं कर सकता, ये नहीं है। ये कुछ लोग बेवकूफ़ हैं, थके हुए थर्ड क्लास किस्म के कमेंट्स करने लग जाते, अक्ल समझ तो उनको है नहीं। तो राज का मतलब ये है कि उसकी एक वैल्यू रहेगी, उसकी एक डिमांड रहेगी कि यार ये आया प्लेयर एक वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, उस हिसाब से बात कर रहा हूं। और अगर चैंपियन ट्रॉफी उसके लिए बहुत बड़ा इवेंट है, अगर वो चैंपियन ट्रॉफी में परफॉर्म कर गया तो उसके अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंस एक आ जाएगा, यार देखो यार मैंने इतने बड़े टूर्नामेंट में इतना जबरदस्त परफॉर्म किया। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी टेस्ट क्रिकेट आगे है, उसमें पाकिस्तान की टीम कैसा परफॉर्म करती है। बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान टीम को, आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग और बहुत ही डिफरेंट किस्म की पाकिस्तान की टीम इस ओडीआई सीरीज में नजर आई। और स्पेशली रिजवान की कप्तानी की बात करता हूं। अभी कुछ लोग जो हैं उनका अब तकलीफ उनको होगी कि बाबर ने भी 2 मैचेस में रन्स कर दिए। पूरा जोर लगा रहे थे कि उसको, जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली वो भी और जिसने क्रिकेट खेली है वो भी, एजेंडा बेस जोर लगा रहे थे इसको बाहर निकालो किसी तरीके से, अल्लाह इज्जत देने वाला है, मैंने हमेशा आपको बोला है। रिजवान के बारे में भी बात हो रही थी, जिसने क्रिकेट नहीं खेली और जो क्रिकेट खेली, एजेंडा बेस टीवी में बैठ के बातें करते हैं कि जिसको कप्तानी नहीं आती, सबकी बोलती बिल्कुल जिद की तरह बंद हो गई। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।